हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र नाम से जय मसीह की। हमारा परमेश्वर प्रतापमय परमेश्वर, सभी लोग बोलिए हमारा परमेश्वर प्रतापमय परमेश्वर। जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बंगला बना देता है उसको दुनिया अमीर बनाती है। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए हुए परमेश्वर को आप क्या बोलेंगे? पूरे सूरज और चंद्रमा को, पूरे संसार में दिखने वाले सारे तारगण को, मछलियों को, पेड़ पौधों को, फूलों को, फलों को, मिट्टी को, सोने को, नदियों को, पानी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर को आप क्या बोलेंगे? वो परमेश्वर है प्रतापमय परमेश्वर। हालेलुया। प्रतापमय परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभाव डाला है। बोलिए प्रतापमय परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभाव डाला है। प्रतापमय परमेश्वर मेरे बच्चे के जीवन में प्रभाव डाला है। उसके प्यार के वजह से वो हमको स्मरण करता है। सभी लोग बोलिए वो मुझे स्मरण करता है। आप जानिएगा बाइबल में यूसुफ ने पिलानहार से यह कहा कि ये पिलानहार तुम्हारा ऊंचाई होने वाला है, तुमको राजा दोबारा पत में लेकर आकर बैठाएगा। जब तुम दोबारा पत में आएगा तो मुझको स्मरण करना। तू मुझको क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बोला हाँ मैं स्मरण करूंगा। मुझे एक बार मौका तो मिल जाए दोबारा राजा की सेवा करने के लिए। पहले तुम्हारा नाम को बोलूंगा, तुमको छुटकारा दिलाने के लिए बातें कहूंगा। उन्होंने इस प्रकार उसको प्रोत्साहन किया। परंतु क्या हुआ? जब पिलानेहार को राजा ने ऊपर उठाया, पिलानेहार को अच्छे पद में बैठाया, पिलानेहार को उसको दोबारा मौका मिला राजा के आंगन में काम करने का, पिलानेहार क्या भूल गया? क्या भूल गया? उत्पत्ति किताब 40 का 23 बताती है यूसुफ को स्मरण करना भूल गया। परंतु यूसुफ को उस परमेश्वर ने स्मरण किया जो परमेश्वर के डर भय में यूसुफ रहता था। आज मैं आपको बताता हूं, हम जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, हमको हर वक्त स्मरण करने के लिए कौन है? परमेश्वर है। आप सोच कर देखिए, वही यूसुफ अभी उस पोतीबार के, उस फिरौन के पूरे घराने का अधिकारी बन जाता है। पिलानेहार जो बताया था मैं तुमको स्मरण करूंगा, अभी उसके नीचे काम कर रहा है। उसको कितना ऑड फील हो गया होगा। आज इस संसार आपके सामने बहुत घमंड दिखा रहा है, एक दिन उसको ऑड फीलिंग होगा। उसको ऑड फीलिंग होगा। क्या बात में ऑड फीलिंग होगा? एक दिन उन्होंने मुझे स्मरण करने के लिए बोला, मैंने स्मरण नहीं किया, लेकिन उसका परमेश्वर उसको स्मरण किया, ऊंचे पद में बैठाया। इसलिए आज हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा परमेश्वर अगर मनुष्य स्मरण नहीं करेंगे तो भी करेगा। इसलिए परमेश्वर वो चोर को, जो चोर यीशु के भय और टंगा हुआ था, और वो जब टंगा था उसके क्रिमिनल एक्ट के कारण टंगा था, यीशु मसीह को क्रूस में रहते हुए देखा। बाजू में टंगने वाला यीशु, बाजू में सूली पर लड़कने वाला यीशु, कोई पाप नहीं किया। ये तो उस महाराजा है, ये तो परमपिता परमेश्वर का बेटा है। उस बात को जब वो चोर व्यक्ति ने उस क्रूस से यीशु का चेहरा देखकर जान लिया, उन्होंने अपने आप को नम्र करते हुए क्या कहा? जब तुम परदेश में, जब तुम अपने राज्य में आएगा मुझे भी स्मरण करो। जब तुम अपने राज्य में आएगा मुझे क्या करो? स्मरण करो। यीशु से पहले बार ऐसी एक व्यक्ति बोल रहा है जब तू अपने राज्य में आएगा। चेले लोग नहीं कहे प्रभु आप एक राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना। चेले लोग बोल रहे थे प्रभु इस संसार में एक राज्य बना दे, सीसर डर जाए, हेरोद डर जाए, ऐसे एक राज्य बनाए। लेकिन वो व्यक्ति जो चोर था, यीशु को क्रूस में देखकर कोई चमत्कार नहीं देखा था,
यीशु उसको छुआ नहीं, यीशु से बात नहीं किया, फिर भी उन्होंने यीशु का चेहरा देखकर यह जान लिया कि ये तो यीशु एक राज्य का राजा है। उन्होंने बोला, जब तुम अपने राज्य में आएगा मुझे स्मरण करना। यीशु ने उसका उत्तर में क्या बोला? यीशु ने कहा, आज तुम परदेश में मेरे साथ रहोगे, आज तुम मेरे साथ रहोगे। प्रभु स्मरण किया नहीं किया? उसी दिन उसका जान चला गया। वो जान आधलोक में जाना था, नरक की ओर जाना था। उस जान को, उस आत्मा को प्रभु बचाकर परदेश में बैठा दिया। अगर आप भी प्रभु को देखकर बोलेंगे, प्रभु जी आपका चेहरा जब मैं देखता हूं, मुझे स्मरण करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी मुझे स्मरण कीजिए। वो आपको स्मरण करता है। प्रभु अपने महिमा और प्रताप का मुकुट डाला है। हालेलुया। महिमा और प्रताप का मुकुट कौन डाला है? वो परमेश्वर हमारे ऊपर डाला है। महिमा के मतलब जो आदर और सम्मान करने के योग्य हम नहीं थे, हमारे जीवन में आदर और सम्मान प्रभु देता है। परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में जब आया था, कोढ़ियों को छुआ, पापियों को छुआ, पापियों के साथ भोजन किया। वही यीशु अभी आने के लिए तैयार हो रहा है। इस पृथ्वी पर दोबारा हो आने वाला है। जब वो दोबारा आएगा, पहले 2000 साल पहले पापियों को पापियों के समान ग्रहण किया, वैसे नहीं आने वाला है। अभी जब आएगा, इस संसार में से दूल्हिन जैसी अपने आप को तैयार किए हुए लोगों को, रानी के समान अपने आप को तैयार किए हुए लोगों को, जो उसके समान जो दिखता है उससे मुलाकात करने के लिए आने वाला है। क्योंकि वो जब बादलों में आएगा, जितने भी प्रभु के लोग हैं एक क्षण पर में उसको मुलाकात करने के लिए जाएंगे। आपके जीवन में कितने भी क्लेश आ रही है, इस क्लेश के बीच में प्रभु आपके जीवन में वो मुकुट को पहना रहा है, ताकि अब आदरणीय व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जितने लोग के सामने आप बेइज्जती हुए थे, जितने लोगों के सामने आपकी नामधराई हुई थी, जितने लोग आपको नफरत किए थे, उन सभी लोगों के सामने एक दिन खड़ा कर कर कहेगा, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा दास है, इन्होंने थोड़े में ईमानदार रहा, इसलिए मैं बहुतों का अधिकारी बनाता हूं, मेरे राज्य में जा और विश्राम कर कहेगा। प्रतापमय परमेश्वर हमको प्रभावित किया। किसके द्वारा प्रभावित किया? बाइबल बताती है हमको प्रभुता करने का अधिकार दिया। मनुष्य जब पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने उसको ये सारे ब्रह्मांड का जीव जंतु को उसके अधीन रहने के लिए अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर ने आदम के द्वारा सारे जीव जंतु का नाम रखा। हाथी आकर उसके सामने नमस्कार की, शेर आकर उसके सामने नमस्कार की, तो तुरंत शेर को देखकर शेर बोलकर कौन कहा? आदम ने कहा, क्योंकि उसके ऊपर अधिकार आदम को था। इस सारे ब्रह्मांडों को चीज जो भी बना हुआ है उसके ऊपर अधिकार परमेश्वर मनुष्यों को दे चुका है। क्यों? आज मच्छर से भी हमको डरने की स्थिति में हम हैं। ओ मच्छर नहीं काटना चाहिए, मलेरिया आ जाएगा, बोलते नहीं बोलते हैं। पाप बोलने वाले एक चीज ने हमारे जीवन में रहने वाले सारे अधिकार को छीन लिया। फिर यीशु मसीह संसार में दोबारा 2000 साल पहले आया। क्यों आया? जो कोई भी मुझे विश्वास करेगा उसको मैं दोबारा अधिकार दूंगा। वो परमेश्वर यीशु दोबारा इसलिए इस संसार में आया ताकि हमको दोबारा उस अधिकार को, उस हक को वापस देने के लिए। हालेलुया। मुझे उस हक को वापस देने के लिए मेरे यीशु स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है। वो पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। वो अधिकार को वापस देने के लिए। लूका सुसमाचार 10वीं अध्याय का 19वीं वचन बताती है, सांप के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शैतान के सारे अधिकार के ऊपर अधिकार देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। घर में बैठे हुए मेरे प्रिय भाई, आज आपके मन में बहुत घबराहट है। मेरे अधिकार कहीं नहीं चलता, मेरे कोई का हक नहीं चल रही है, मेरे अधिकार को भी कुछ लोग छीन ले रहे हैं।
मेरे पहलोटा का फल को कोई छीन ले रहे हैं, मेरे प्रॉपर्टी को कोई छीन ले रहे हैं, मेरे नौकरी को कोई छीन ले रहे हैं, मेरे जीवन की आशीषों को कोई और छीन ले रहे हैं, मेरा अधिकार कहां रहा? आपको परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले आया ना, उसको आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। उसके पीछे उसके शब्दों को, उसके बातों को मानना पड़ेगा। अगर आप मानेंगे तो बाइबल बताती है सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर प्रभु अधिकार देगा। आकाश के ऊपर, सारे पृथ्वी के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। जाओ, सारे ब्रह्मांड को सुसमाचार सुनाओ। उस अधिकार को कायम रखने के लिए सुसमाचार सुनाने वाला काम हर एक विश्वासी का है। यीशु मसीह को विश्वास करता हूं अगर आप बोले हैं तो आपके जीवन से आप दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहिए। जो सुसमाचार आपको प्रभावित किया वही सुसमाचार उनको भी प्रभावित करेगा। जो सुसमाचार आपको अधिकार वापस देकर आकर दिया वही सुसमाचार उनको भी अधिकार देगा। मेरे प्रिय भाई, आज आप सुसमाचार सुना रहे नहीं सुना रहे? इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद कलीसियाएं खोलेगी, कलीसिया के अंदर भीड़ के लोग आएंगे। उन लोग से पासवान लोग पूछेंगे तुम लोग कैसे हमारे कलीसिया में आए हैं? लॉकडाउन के समय में ये कलीसिया का एक विश्वासी था जो सुसमाचार मुझे सुनाया, जिसके वजह से मैं उतार पाया हूं बोलेगा। ऐसे बोलने का दिन आने वाला है। और बाइबल बताती है अगर आप फेल हो जाएंगे तो परमेश्वर अब्राहम के जगह के लिए पत्थरों को खड़ा करेगा और वो पत्थर परमेश्वर के नाम को बोलेगी, वो पत्थर प्रभु के नाम बोलेगा तो बहुत सारे लोग प्रभु के पास तारेगण के समान आएंगे। और परमेश्वर के वचन बताती है अंतिम समय में परमेश्वर कलीसिया को पहाड़ के ऊपर स्थापना करेगा। पूरे विश्व के लोग जानेंगे कलीसिया एक ऐसी स्थान है, प्रभु तैयार किया हुआ, प्रभु के लहू के द्वारा खरीदा हुआ चीज है। वहां पर तारे तारे के लोग अपने रास्ता जानने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए आएंगे। आप भी उस दिन गवाही देंगे, मैं भी उस यीशु मसीह का, उस परमेश्वर का प्रभाव से प्रभु की ओर खींचा गया हूं। वो प्रतापमय परमेश्वर आपके जीवन में प्रभाव डालना चाहता है। वो आपको स्मरण करता है, वो आपको महिमा का मुकुट पहनाता है। वही परमेश्वर आपके जीवन में अधिकार भी देता है। प्रभु से रोकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे दोबारा अवसर दे, एक और बार अवसर दे। मैं आपके सामने घमंड कभी नहीं होऊंगा, आपको कभी तुच्छ नहीं जानूंगा, आपको कभी परमेश्वर हल्का में नहीं लूंगा। लेकिन प्रभु जी आपके प्रतापमय काम के कारण आपके सन्मुख हमेशा दंडवत करूंगा, आपके स्तुति आराधना करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा और आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना यीशु के मधुर मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन।